कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। ओ कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। ओ कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती। लाइव कॉफी आप सभी पिएगा, क्लैपिंग के साथ। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। ओ एहसान कैसा फर्ज हमारा, हमने निभाई दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। पूरे परिवार ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसे कार्यक्रम किसी भी परिवार के लिए, किसी भी संस्था के लिए एक ऊर्जा का कार्य करते हैं। तो मैं पुनः बधाई देने सहित दो मुक्तक करता हूँ जो हमारे पत्रकारों से संबंधित हैं। मेरे साथ में हकीकत से जमाने को कराने रूबरू हरदम, हकीकत से जमाने को कराने रूबरू हरदम, कलम लेकर सिपाही की तरह तैयार देखे हैं। हकीकत से जमाने को कराने रूबरू हरदम, कलम लेकर सिपाही की तरह तैयार देखे हैं। भले ही जान का खतरा हो, भले ही जान का खतरा हो, मगर सच सामने आए। भले ही जान का खतरा हो, मगर सच सामने आए। ये जज्बे पत्रकारों में मनु हर बात देखे हैं, ये जज्बे पत्रकारों में मनु हर बात देखे हैं। तालियां बजानी है तो सब ये अपने लिए बजाइए और बहुत खुलकर बजाइए ताकि मुझे भी आनंद आए और पता लगे कि ये कार्यक्रम हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए समर्पित है और ये रचना उन्हीं के लिए थी। तो एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। ये किसी भी कार्यक्रम में हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा नहीं होता है। एक मुक्ता को रखता हूं, उसके बाद किसी तलवार की भी धार से 21 होती है, किसी तलवार की भी धार से 21 होती है। कलम की चोट हर एक बार से 21 होती है और पलट देती है तख्तो ताज भी ताकत से। ये अपनी पलट देती है तख्तो ताज भी ताकत से। ये होती है कलम हर तरह के हथियार से 21 होती है। बहुत बहुत बधाई सभी पत्रकार बंधुओं को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। बहुत सुंदर।
पत्रकारों पर आपने कविता सुनाई। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं एमडी सर आपको भी और हमारे समस्त पत्रकारों को, और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी पत्रकारगण कृपया अंदर आकर बैठे। देखिए बाहर क्या है कर रहे हैं आप, बाद में घूमने के लिए है कि जहां पर लोग पुरानी शराब बेचते हैं वहां हम अपने कलम का हिसाब बेचते हैं। हम अपने कलम से अपनी बात को, हर एक वंचित की, शोषित की आवाज को उठाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि जहां पर लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। और ये परिपाटी न्यूज का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन किया गया है। उसमें मुझे इन्होंने अतिथि के रूप में बुलाया तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, आपसे सवाल है, आपने कहा कि सनातन खतरे में है, देश खतरे में है, तो क्यों खतरे में है? आपने समझने में अंतर हुआ। हमने ये कहा कि सनातन पर लोग हमला कर रहे हैं निरंतर, और सनातन को हमला करने के कारण से सनातन के लोगों को जागृत होना चाहिए। और सनातन ही पूरे विश्व की आशा है जो निराशा को दूर कर सकती है। इसलिए सनातन के लोगों की जिम्मेदारी है वो सनातन के लोग खड़े हों और पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करें, पूरे विश्व की मानवता और शांति को बचाएं। नहीं, योगी जी की और मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब ये सब खतरे में है, भाजपा की सरकार तो पहले भी आई है। आपको समझने में अंतर है कि आज एक बम विस्फोट होता है, पहले हर सैकड़ों बम विस्फोट होते थे। तो अब अंतर नहीं आया है, अब अंतर तो आया है, लेकिन हम एक भी बम विस्फोट नहीं चाहते, हम एक भी व्यक्ति को अशांत नहीं चाहते। पहले से अशांति कम हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से शांति नहीं हुई। हम पूरी तरह से शांति चाहते हैं। नहीं सर, किससे खतरे में है, थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं। पूरे विश्व के इस्लाम के जिहादियों से पूरे विश्व की मानवता को खतरा है, शांति को खतरा है। और ये जिहादी मानवता के दुश्मन हो गए हैं, शांति के दुश्मन हो गए हैं। तो इसीलिए वो गन उठाते हैं, कभी आतंकवाद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये देश के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए खतरा है। तो जिहादी कौन है? जिहादी जो देश के, धर्म के, समाज के खिलाफ काम करता है और हिंसा करता है, बिना मतलब के हिंसा करता है, ये सब जिहादी है। नहीं, इस्लाम धर्म से क्यों खतरा है? इस टाइम पहले भी तो इस्लाम इतना ही था। आप देख रहे हैं जो भी आतंकवादी है वो इस्लाम का ही पैदा होकर आता है। कोई हिंदू नहीं आ रहा, ईसाई भी नहीं आ रहा, लेकिन सारे जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जितने जिहादी पकड़े जाते हैं, वो मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं? आपसे पूछता हूँ, बताओ जरा, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? नहीं, इसमें तो सारी अमेरिका में पकड़ा जाता है तो आतंकवादी मुसलमान होता है, भारत में पकड़ा जाता है कहीं भी तो मुसलमान ही आतंकवादी होता है। आतंकवाद तो कोई भी हो सकता है। आप तो कभी मैंने आतंकवादी करते नहीं देखा। उसका तो कोई आप हो आतंकवादी क्या? नहीं, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन आतंकवाद का संप्रदाय होता है, आतंकवाद का पंथ होता है, ठीक है? धर्म नहीं होता, पंथ होता है, मत होता है आतंकवाद का। सर, किसानों का कहना है कि जहाँ पे हम ट्रैक्टर लेकर 1 साल में नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर बम कैसे पहुँचे? ये बात तो सरकार से पूछनी चाहिए, ये प्रश्न उनका जायज है। सरकार की कहीं न कहीं चूक रही जो वहाँ पर तो बम पहुँचा। और अगर ये भी कहता हूँ कि समय से पहले भगवान ने कृपा कर दी, फूट गया, नहीं कहीं होता मोदी जी की सभा में फूटता तो देश को क्या होता? इसमें किसको दोषी मानेंगे? इसमें तो भाई सरकार का फेलियर मानता हूँ। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी को, सरकार को पूरी तरह जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लेनी चाहिए उसको। और मैं सरकार से कहूँगा ऐसा ऑपरेशन करें कि दोबारा आतंकवादी इधर की तरफ मुँह न कर सके। ठीक है सर, धन्यवाद।